Welcome to Earth Academy. I am Jiten Pandey. Today I am ready here with exercise 1.5 of class 10. So start question number 1. The question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. It means students, आपको इस क्वेश्चन फर्स्ट में बताया जा रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो अभी तक आप लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 2 से क्लास 9 तक स्टार्ट किया है, उसका यूज किए बिना आपको बताना है कि जो यहाँ पे आपके पास एक रेशनल नंबर है 13/3125, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये चीजें बतानी है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थ्योरम 1.5 में जाना होगा, और थ्योरम 1.5 में आपने देखा है कि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, जितने भी चीजें इससे रिलेटेड है तो वो आपको बताया गया है। अगर आपने उस थ्योरम को अच्छे से यहाँ पे समझा है तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारा कोई रेशनल नंबर, सपोज कर लीजिए 3/5 हमारा एक रेशनल नंबर है, या कोई भी रेशनल नंबर होता है तो वो p/q के फॉर्म में होता है। तो इफ क्वोटिएंट ऑफ रेशनल नंबर बिलोंग टू 2 power n into 5 power m, therefore the rational number belong to terminating decimal expansion. It means, कहने का मतलब ये है बेटा कि थ्योरम 1.5 आपसे यही कह रहा है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो आपका उसका डिनोमिनेटर है, अगर उसका 2 का पावर n into 5 का पावर n के फॉर्म को बिलोंग करता है तो वो हमारा जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स, let's start the questions. Solution. तो स्टूडेंट, इसको करने से पहले हमें सबसे पहले q की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इट मींस डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका फैक्टर करना होगा। तो आइए हम इसका फैक्टर करते हैं 3125। अब स्टूडेंट, आपने फैक्टर करना तो प्रीवियस क्लास में सीखा ही है, बहुत क्लासेस से आपको फैक्टर करना आता है। आइए हम दोबारा यहाँ पे रिकॉल करते हैं चीजों को। तो हम देखते हैं 3125 है, तो इसका हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लॉन्ग डिजिट इसका ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। फिर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं और देखते हैं 5 2 7 7 1 8 8 3 11। तो यहाँ पे 11 आ रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? बिकॉज सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 बिकम मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये 3 का मल्टीपल होता इसकी पूरी सम की डिजिट, तो ये 3 से डिवाइड होता, लेकिन इसकी जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 का मल्टीपल है नहीं, इसलिए 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड हो नहीं सकता। और स्टूडेंट, आपको पता है कि किसी भी डिजिट में अगर उसका लास्ट का डिजिट 5 या 0 है तो वो डिजिट 5 से डिवाइड होता है, इसलिए आइए हम लोग 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 6 30, कैरी 1 होता है, यहाँ पे ऐड करेंगे 2 में 12, 5 2 10, कैरी 2 हो जाएगा 25, 5 5 25। अगेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय 5, 5 1 5, कैरी 1, here 12, 5 2 10, 5 5 25। अगेन वी डिवाइड the 125 by 5, 5 2 10, 25, 5 5 25। Again we divide 5 by 5, sorry 25 by 5, 5 5 25। Now again 5 1 5। So student, by factorize this we can get prime factor of 3125 is equal to 5 into 5 into 5 into 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, like this we can write the same like this 5 power 5। तो स्टूडेंट, हम लोग जो ऊपर वाला नंबर था यानी 13/3125 है, उसको हम 5 पावर 5 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर उसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो वी कैन सी हियर 13 डिवाइड बाय 3125 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 5 पावर 5।
अगेन स्टूडेंट वी कैन राइट द सेम नंबर लाइक दिस 13 डिवाइड बाई सॉरी यहाँ पे 5 होगा स्टूडेंट 13 डिवाइड बाई 5 पावर 5 इंटू 1। अब स्टूडेंट आपको पता ही है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, वही आती है जो होती है। तो इसलिए जब हम 5 का पावर 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पावर 5 बन जाए 5 का पावर 5 सेम नंबर है। अब स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि अगर 1 होता है तो 1 इक्वल टू किसी भी नंबर का जब पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 इक्वल टू 2 का पावर 0, 1 इक्वल टू 5 का पावर 0, 1 इक्वल टू 3 का पावर 0। तो जो भी डिजिट आपको चाहिए वो डिजिट आप राइट कर सकते हैं। तो चूंकि हमें जो हमारा क्वोटिएंट है उसको इस फार्मूले से बिलोंग कराना है तो हमें 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए होता है। इसलिए स्टूडेंट हम यहां कर लेंगे 13 डिवाइड बाई 2 पावर 0, 1 के प्लेस पे हम क्या कर लेंगे 2 का पावर 0 राइट कर सकते हैं और इस रूल से राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इनटू 5 पावर 5। नाउ you can see here the quotient, the denominator of the fraction belong to 2 का power n into 5 का power m. So this is terminating decimal expansion. Student हम लोग क्लियर कर लेते हैं। Hence value of 3125 belong to 2 power n into 5 power m. So it is terminating decimal expansion. तो आई होप स्टूडेंट आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे पहले हमने जो थ्योरम किया है उसको आप लोग देखिए, अच्छे से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो ये क्वेश्चन है ये भी आप देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने स्कूलों में ही नहीं और सारे दूसरे स्कूलों के बच्चे को भी शेयर करिए कि चूंकि लॉकडाउन में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं रूरल एरिया में या किसी भी कारण जो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां का मैनेजमेंट इतना वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उन बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचे। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।